Isoelectronic species. Ions, cations or anions, and atoms are the species which have similar number of electrons. These are known as isoelectronic series. Isoelectronic स्पेसीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब इसके बाद हमको ये समझना है कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज क्या होती है। जिस प्रकार से पीरियोडिक टेबल डिजाइन किया गया है, बनाया गया है, उसमें उसी प्रकार से विभिन्न परमाणुओं के आयनिक चार्ज ऋणायन या धनायन, कैटायन और एनायन पर आधारित और साथ ही साथ उसके साइजेस पर विचार करने के साथ ही साथ एक सीरीज बनाई गई है, दैट इज नोन एज आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज। अब आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज क्या होता है अगर उसको देखा जाए, इट इज ए ग्रुप ऑफ एटम्स और आयंस दैट हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसा कि हमको मालूम है, N ट्राई नेगेटिव, ऑक्सीजन डाई नेगेटिव, फ्लोरीन 1 नेगेटिव, neon, sodium 1 positive, magnesium 2 positive, and aluminum 3 positive. Each of them have 10 electrons. Therefore, they are isoelectronic. ये हमको पता है। उसी प्रकार से phosphorus tri-negative, of course this is an anion, sulfide di-negative, chloride 1 negative, argon, and cations, potassium positive, calcium di-positive, scandium tri-positive, they all have 18 electrons, so they make one series. So this way we have designed a series of ions which are isoelectronic in nature and is known as isoelectronic series. आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज डिजाइन करते समय हमें प्रत्येक स्पेसीज, एटम अथवा आयन, कैटायन अथवा ऋणायन जो भी है, उसका हमें साइज पर भी ध्यान देना होगा। यद्यपि इलेक्ट्रॉनों की संख्या आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में समान होती है, लेकिन उनके जो स्पेसीज हैं, प्रत्येक स्पेसीज में अलग अलग प्रोटॉन होने के कारण उनके साइज में भी फर्क होता है। और साइज के अनुसार भी हमको, अगर हमें आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज बनाना है तो साइज के अनुसार भी उसको क्रमबद्ध करना पड़ता है। कि दो चीजों ध्यान देना अनिवार्य है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी सेम एंड एट द सेम टाइम द साइज शुड बी ग्रेजुअली इंक्रीजिंग or decreasing, whatever it is. So there should be a comparison in size of the ions. And size comparison of the related species are significant in designing the isoelectronic series. और आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज में चूंकि प्रोटॉन अलग अलग होते हैं प्रत्येक परमाणु में, इसलिए उनके साइज में भी परिवर्तन होता है। जो सीरीज क्रमबद्ध की गई है उसमें साइज के बढ़ते क्रम के अनुसार भी हमको लगाए गए हैं इन्हीं एनायंस को। जब उदाहरण के लिए यहाँ पर आप देखिए, एल्यूमिनियम 13 प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर 13, तो न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा होगा प्रोटॉन, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अधिक खींचेगा अपनी पास, इसलिए एल्यूमिनियम ट्राई पॉजिटिव छोटा होगा। उसी प्रकार से नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, नाइट्रोजन ट्राई नेगेटिव और 7 प्रोटॉन है, इसलिए न्यूक्लियर चार्ज छोटा होगा, स्मॉलेस्ट होगा, और वो इलेक्ट्रॉन्स को उतनी पास नहीं खींच पाएगा, इसलिए ट्राई नेगेटिव नाइट्रोजन का साइज बड़ा होगा। तो इसके अनुसार, साइज के अनुसार और समान इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अनुसार यदि विभिन्न परमाणुओं को क्रमबद्ध किया जाए तो एक आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज बनती है। पीरियोडिक टेबल में विभिन्न परमाणुओं की स्थिति के अनुसार उनके आयंस को भी समान आयनों की संख्या के अनुसार क्रमबद्ध किया गया है, और साथ ही साथ उनके साइज
के अनुसार भी क्रमानुसार बनाया गया है और इस प्रकार की सीरीज को हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज कहते हैं। अब यहाँ देखिए ये साइजेस सब पिकोमीटर्स में दर्शाई गई हैं और साइज टॉप टू बॉटम अगर हम स्टडी करें तो क्रमशः प्रत्येक परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की साइज बढ़ती चली जाती है और अक्रॉस द टेबल अगर देखें पीरियोडिक अक्रॉस द पीरियड तो साइज भी परिवर्तन होता है और कहीं कहीं पर साइज में बढ़ते अथवा घटते क्रम में अपवाद भी है। जिस प्रकार से विभिन्न परमाणुओं में अपवाद है, उनके गुणों में अपवाद है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस है, उसी प्रकार से उनके साइजेस में भी फर्क है। ट्रांजिशन मेटल्स में जो कि बीच में डी सीरीज के एलिमेंट्स हैं या एफ सीरीज के एलिमेंट्स हैं, उनके साइज करीब करीब मिलते जुलते हैं, फिर भी कहीं पर फर्क पाया जाता है। जैसे कोबाल्ट का साइज 74.5 है लेकिन फेरेसाइन का साइज 78 है। निकल 69 पॉजिटिव निकल, कॉपर डाई पॉजिटिव 73, जिंक डाई पॉजिटिव 74 और देखिए यहाँ पर गैलियम जो कि पी ब्लॉक में आ गया, इसका साइज 62 हो गया और फिर साइज जर्मेनियम का और कम हो गया। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से पी ब्लॉक में जो मेटलाइड्स हैं उसमें फर्क है, उसी प्रकार से यहाँ पर साइजेस में भी फर्क देखा जा रहा है। तो इस प्रकार की जो सीरीज है उसको हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। और ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज भी, इस पर हम लोगों को प्रश्न मिलता है, हमको अध्ययन करना पड़ेगा और इसमें जो साइजेस में अंतर है वो लगभग उसी प्रकार से है जिस प्रकार से पीरियोडिक टेबल के परमाणुओं में है।